अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देख रहे हैं पाक यूथ लर्निंग जोन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से हैं। तो ये है हमारा इंस्टेंट लर्निंग कोर्स जिसमें आपको कंसेप्ट स्टडी मटेरियल इकट्ठा मिल जाएगा इसी लेक्चर में। और ये है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 12। इससे पहले अगर आपने दूसरे लेक्चर नहीं देखे तो काइंडली पहले वो भी देख लें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो कर लें। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट में इंटरनेट हम इसमें देखेंगे और कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या होता है? द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर network in which every computer connected to it can exchange data with any other connected computers। तो इंटरनेट क्या है? ये असल में ग्लोबल यानी पूरी दुनिया में कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं और वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। यूजेस अ फोन लाइन और ब्रॉडबैंड एक्सेस टू कनेक्ट। इसके लिए या तो टेलीफोन की तार या फिर वो वायरलेस आजकल निकले हुए हैं वो यूज़ होते हैं। हैज़ ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है इंटरनेट में। ह्यूज यानी मैं क्या बताऊँ, आपको पता ही है। ठीक है। तो ये हमारा इंटरनेट। नेक्स्ट आ जाता है हाउ इंटरनेट कैन हेल्प अस। इसलिए हमें कैसे हेल्प कर सकता है? वी कैन फाइंड इंफॉर्मेशन क्विकली एंड ईजली। हम जल्दी से और आसानी से हम इंफॉर्मेशन, हमारी जो रिक्वायर्ड जो चीज़ें जानकारी है वो हासिल कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। नंबर 2, वी कैन यूज़ द इंफॉर्मेशन इन आवर रिपोर्ट। मुख्तलिफ मकासद के लिए हम वो फिर इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूजुअली अप टू डेट। वो अप टू डेट ही होती है, यानी वो लोग उसको अपडेट करते रहते हैं। ठीक है। वी कम्युनिकेट, obtain information, learn, seek jobs and maintain professional growth। ये सारे काम हम इंटरनेट की वजह से करते हैं। Businesses find it's an indispensable tool for their needs। उसके लिए, बिजनेस के लिए तो ये बेस्ट है ना। बेसिक टर्म्स इसमें हम देख लेते हैं। वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, होम पेज क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, इंफॉर्मेशन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, डाउनलोड और अपलोड में क्या फ़र्क होता है, और ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले आ जाता है वेब पेज। वेब पेज इज़ एन इलेक्ट्रिकल डॉक्यूमेंट रिटन इन द कंप्यूटर लैंग्वेज कॉल्ड HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो हम गूगल वगैरह देखते हैं ना, ये एक क्या नाम है, HTML जो लैंग्वेज होती है ना कंप्यूटर की, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट असल में होता है। ठीक है। जिसमें ये लिखा जाता है। वेब पेजेस आर आल्सो नोन एज HTML डॉक्यूमेंट। इनको हम HTML डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज़ ए सेट ऑफ रिलेटेड लिंक्ड थ्रू हाइपरटेक्स्ट। यानी हम ना वो मुख्तलिफ वेब पेजेस को मिला के ना आपस में तो वो एक वेबसाइट बना देते हैं। वेब पेजेस पब्लिश्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। या कोई इंडिविजुअल भी बना सकता है अपनी वेबसाइट, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी बनाती है। द क्वालिटी, डिटेल एंड स्टाइल ऑफ द वेबसाइट वेरी एनॉर्मसली डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज़ डिज़ाइंड। मुख्तलिफ किस्म की डिज़ाइन की अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी वेबसाइट भी मिल जाएंगी, वो डिपेंड करता है बनाने वाले के ऊपर। इसके बाद सब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। www हम लिखते हैं ना, इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज इसमें सबसे पहली चीज़ है सर्च इंजन क्या है। प्रोग्राम यूज टू फाइंड वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस बाय एंटरिंग वर्ड्स और फ्रेजेस आर कॉल्ड सर्च इंजन। ठीक है। आल्सो यूज ए कीवर्ड। मसलन सर्च इंजन होते हैं, मसलन गूगल हो गया, इस तरह के, जिनमें क्या होते हैं, वेबसाइट्स आपस में लिंक्ड होती हैं। ठीक है। आपने वेबसाइट्स को अगर फाउंड करना है, ढूंढना है, तो आपको सर्च इंजन का पता होना चाहिए। वहाँ पे आप मुख्तलिफ चीज़ें लिखते हैं तो वहाँ पे आपको वो वेबसाइट्स ला के दे देते हैं। मतलब गूगल पे आप लिखते हैं एक चीज़ तो उसके रिलेटेड वो वेबसाइट्स ही देते हैं ना। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास वर्ल्ड वाइड। अब ये देखें ज़रा, वर्ल्ड वाइड एनी व्हाट इज़ हीट। अच्छा, इसमें ये बड़ी मज़े की टर्म है। हीट क्या होती है असल में? यानी हम कहते हैं ना एक वेबसाइट हिट हो गई है, इसका क्या मतलब है? ठीक है। एनी वेबसाइट नेम डैट इज़ लिस्टेड एज द रिजल्ट ऑफ ए सर्च, उसको हम हिट कहते हैं। मसलन हम पहले जाते हैं सर्च इंजन में, वहाँ पे कुछ सर्च करते हैं, टाइप करते हैं, हिट देखते हैं।
ठीक है, और उसमें वेबसाइट को क्लियर करते हैं। मसलन मैं जाता हूँ किसी भी वेब ब्राउज़र में, उधर जाके मैं कुछ भी लिखता हूँ गूगल या सर्च इंजन में, तो वहाँ पे जो सबसे पहली ऊपर आ जाती है ना, जो सर्च में चीज़ें आ जाती हैं रिज़ल्ट के तौर पर, तो वो मेरी हिट्स होती हैं। वो क्या होंगी? हिट्स होंगी। इसके बाद टाइप ऑफ वेबसाइट्स की भी बड़ी टाइप हैं, जैसे पोर्टल, न्यूज़, इंफॉर्मेशनल, बिजनेस, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, एडवोकेसी, पर्सनल वगैरह वगैरह। टाइप्स ऑफ वेबसाइट और भी हैं, जैसे ब्लॉग्स, बुक्स, विकीज़, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क्स। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाता है कि ब्लॉग वेबसाइट क्या होती है। ए ब्लॉग ए ब्लेंड ऑफ द टर्म वेब ब्लॉग आर इंटरैक्टिव साइट्स। इंटरैक्टिव साइट्स होते हैं मेंटेन बाय एन इंडिविजुअल अपडेटेड विद रेगुलर एंट्रीज ऑफ commentary, description of events and or other materials such as graphics or video, allows visitor to leave comments and। अब इसमें क्या होता है कि लोग ना अपने जो उनका दिल करता है वो अपने रिटर्न फॉर्म में ना, या वो अपने ख्यालात का इजहार लोगों के साथ करते हैं। जिस तरह ट्विटर वगैरह पे देखते हैं हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, तो अपना वो इजहार करते हैं। कोई अफसोस भी करना होता है तो उस इंटरनेट के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है बुक वेबसाइट कौन सी होती है। फैसिलिटीज यू टू रीच सर्च फॉर द बुक्स फ्रॉम द इंटरनेट, जैसे साइबर लाइब्रेरीज जिनको कहते हैं, किताबें ढूंढने के लिए, एजुकेशनल। विकी क्या होते हैं? विकीज यूज़र अलाउ टू क्रिएट, एडिट एंड मॉडिफाई द डिलीट द वेबसाइट कंटेंट। जैसे विकीज होती हैं, उसमें लोग अपनी तरफ से वो डाटा डाल सकते हैं, उसमें डिलीट कर सकते हैं, चेंज वगैरह कर सकते हैं। मोस्ट विकीज आर ओपन टू मॉडिफिकेशन बाय जनरल पीपल। कलेक्शन ज़्यादातर ये ओपन होती है कि लोग इसमें चेंज वगैरह कर सकते हैं। कलेक्ट्स रिसेंट एडिट आर ऑन वेब पेजेस सो दैट वन कैन रिव्यू दैम फॉर एक्यूरेसी। ठीक है, तो इससे ये भी है कि अगर कोई डाटा किसी ने रॉन्ग किया तो दूसरा बंदा को इसको ठीक कर सकता है। व्हाट इज़ सोशल नेटवर्क साइट? सोशल नेटवर्क साइट क्या होती है? सोशल स्ट्रक्चर मेड फॉर द इंडिविजुअल ऑफ इंडिविजुअल्स which are connected by one or more specific types of relations such as friendship, kinship, यानी वो दोस्त वगैरह आपस में, या जानने रिश्तेदार वगैरह, या जो भी है जानने, इन शॉर्ट जो जानने वाले लोग हैं वो आपस में क्या नाम है कम्युनिकेशन रखने के लिए क्या करते हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है होम पेज क्या होता है। किसी वेबसाइट का सबसे पहला जो पेज ओपन होता है वो होम पेज होता है, स्टार्टिंग पेज। होम पेज इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ or a doorway of to the website. Home page is also known as index or index page. इंडेक्स यहाँ कहते हैं, इंडेक्स पेज कह सकते हैं। like the table of content of a book, the home page usually provide the overview of what could be found at the website. जिस तरह किताब का जो सबसे पहला हिस्सा होता है ना, जिसमें लिखा होता है टेबल ऑफ कंटेंट, जिस तरह मेरे लेक्चर मैंने वीडियो में भी टेबल ऑफ कंटेंट है कि इस लेक्चर में क्या पढ़ना है, ओवरव्यू होता है ना, तो इसमें भी क्या होता है? ओवरव्यू वो होता है किसी भी वेबसाइट का होम पेज कि आप क्या पढ़ सकते हैं। इफ़ देयर इज़ नॉट मच इन्फॉर्मेशन द होम पेज मे बी द ओनली पेज ऑफ द वेबसाइट। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो हो सकता है उसका होम पेज ही सारा कुछ हो। इसके बाद है ब्राउज़र क्या है। ब्राउज़र ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, द बेसिक web browser is a computer program that accesses web pages and display them on the computer screen. It is the basic software that is needed to find, retrieve, view and send information over the internet. ठीक है, इंटरनेट ओपन करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, सेंड करने के लिए, सारा कुछ इंटरनेट ब्राउज़र के थ्रू होता है। टू टाइप्स ऑफ ब्राउज़र, ग्राफिकल ब्राउज़र, टेक्स्ट ब्राउज़र, इसमें दो यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे में गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का इंटरनेट ब्राउज़र वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है ग्राफिकल ब्राउज़र और टेक्स्ट ब्राउज़र में क्या है। ग्राफिकल ब्राउज़र में इसमें तस्वीरें, इमेजेस, वीडियो वगैरह सारा कुछ आ जाते हैं, जैसे इंटरनेट ब्राउज़र है। और टेक्स्ट ब्राउज़र में सिर्फ क्या होते हैं? टेक्स्ट ही होते हैं बस, जैसे कि लिनक्स। इसके बाद आ जाता है यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर, यानी URL क्या होता है। Each website has a unique address, unique called uniform resource locator. हर एक वेबसाइट का भी एक ख़ास एड्रेस होता है जो कि इंटरनेट के किसी एक ख़ास हिस्से में महफूज है।
उसको एड्रेस को क्या कहते हैं, यूआरएल या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। वेब ब्राउज़र्स यूटिलाइज द यूआरएल टू रिट्राइव ए फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन विच इट इज़ रिसाइड। ठीक है, मैंने बताया कि हर एक फाइल एक ख़ास जगह पे सेव है, उसका एक एड्रेस है और इंटरनेट पे उस एड्रेस को क्या कहते हैं, यूआरएल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हो सकता है, यानी पहले साइट का नेम, ठीक है, फिर उसके बाद डोमेन नेम, फाइल वगैरह सारा कुछ आ जाता है, फोल्डर उसके नाम, स्ट्रक्चर ऑफ यूआरएल। अब ये है ना ऊपर ये एक दिया, इसमें www क्या है, ये क्या है, इसमें HTTP ये इसका प्रोटोकॉल है, www क्या है, इसका वर्ल्ड वाइड वेब है, डोमेन क्या है इसकी xyz.com उसकी डोमेन टाइप है, ट्विटर उसका, और ये पाथ है ट्विटर और स्टार्ट, मेन ये क्या फाइल नेम। ठीक है, इसके बाद आता है हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं, हाइपर टेक्स्ट रेफर्स टू द टेक्स्ट और इमेजेस दैट कनेक्ट टू अदर डॉक्यूमेंट्स बिल्ट इन कनेक्शंस टू अनदर रिलेटेड वेब पेज लोकेशन। यानी मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट्स को ना कनेक्ट करता है, जो ये इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। दीज टेक्स्ट आर इमेजेस आर आल्सो नोन एज हाइपर टेक्स्ट लिंक, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक या हॉट लिंक, इसको हम मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, ये होता है ISP इज़ द कंपनी डैट एक्सेस द इंटरनेट टू द इंडिविजुअल एंड कंपनीज। और यार PTCL नहीं अपना बकवास नेट, वो फॉर मंथली फ़ी महीने की फ़ीस ले जाते हैं। ठीक है, वो फिर सॉफ्टवेयर पैकेज वो देते हैं, यूज़र नेम देते हैं, सारा कुछ है, फ़ोन नंबर भी देते हैं और नेट देते नहीं हैं, पैसे ले जाते हैं। इक्विप्ड विद ए मॉडम लगाना पड़ता है, वो फिर इंटरनेट को साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद वेब सर्वर क्या होता है, ए वेब सर्वर इज़ ए कंप्यूटर डैट आंसर्स रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूज़र्स कंप्यूटर। ऐसा सर्वर ऐसा क्या नाम है, कंप्यूटर होता है जो कि मुख्तलिफ कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, डाटे की एक्सेस के लिए, तो वो सारा कुछ हैंडल कौन करता है, वेब सर्वर करता है। इट सर्व्स द इमेज एंड स्टैटिक कंटेंट सच एज वेब पेजेस टू फाइल क्लाइंट्स रिक्वेस्टेस। ठीक है, यानी तस्वीरें वगैरह कहीं पर पड़ी हुई हैं तो एक बंदा उसको देखना चाहता है, तो वो किसके थ्रू होएगा, वो होएगा वेब सर्वर के थ्रू। अपलोड और डाउनलोड में क्या फ़र्क है, डाउनलोड मीन्स टू एक्टिविटी मूविंग ए और कॉपिंग ए डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम और अदर डाटा फ्रॉम इंटरनेट और अदर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर टू वन कंप्यूटर। यानी आप इंटरनेट से या किसी दूसरे कंप्यूटर से ना अपना डाटा लेते हो, इसको कहते हैं डाउनलोड। और अगर आप इसको उसमें डाटा देते हो या अपलोड करते हो, उसको कहते हैं अपलोड। ठीक है, डाउनलोड अपलोड में डाउनलोड लेना, अपलोड देना। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या होता है। ऑनलाइन इज़ द कॉमनली रेफर्ड टू एज कनेक्टेड टू द वर्ल्ड वाइड वेब विया इंटरनेट। ठीक है, ऑनलाइन का मतलब है कि आप वर्ल्ड वाइड वेब के साथ कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब ऑनलाइन, अगर नहीं है तो ऑफलाइन। ठीक है, ये हमारे पास इंटरनेट की एवोल्यूशन है। 1962 में शुरू हुआ थोड़ा सा काम, फिर 1996 में, 1972 में, ये आप पढ़ दीजिएगा। ठीक है, कब ईमेल बनी, कब क्या काम हुआ। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल कब शुरू हुआ, 1983 में, 1999 में वर्ल्ड वाइड वेब डेवलप हुई, 1994 में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र डेवलप हुआ, फिर 1945 में कमर्शियल एक्टिविटीज़ को फ़रोग मिला। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।